welcome back to our channel of Cornelius. This is Jagriti and friends. Today we are going to read about the most important topic and most important and ये वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, अगर आप जो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स या स्टाफ नर्स या सीएचओ कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यहाँ पे जो है मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड लेवर। सो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बनेंगी तो उनसे रिलेटेड जो है हम लोग एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। एंड ये जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस से जो है मैच करते हैं, सिलेबस से लिए गए हैं, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेसिपिटेट लेवर का। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द लेवर एंड विद इन 3 आवर्स, इफ़ द लेवर एंड विद इन 3 आवर्स, अगर लेवर जो है वो इफ़ द लेवर, अगर लेवर जो है वो एंड होता है विद इन 3 आवर्स, 3 आवर में जो है कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस लेवर का विद 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है वो डिफ़िकल्ट लेवर कहेंगे या प्रेसिपिटेट लेवर कहेंगे या प्रोलॉन्ग लेवर कहेंगे या नॉर्मल लेवर कहेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है कि अगर लेबर का प्रोसेस जो है वो विद इन 3 आवर्स के विद इन जो है वो लेबर का प्रोसेस हो गया है विद इन 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, तो उसे क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर इसमें करेक्ट जाएगा, दैट इज़ राइट आंसर इज़ प्रेसिपिटेट लेवर। प्रेसिपिटेट लेवर जो है इट इज़ अ राइट एंड प्रेसिपिटेट लेवर किसको कहते हैं? जब लेवर का प्रोसेस जो है 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स के विद इन ख़त्म हो जाता है एंड इसमें कॉन्ट्रैक्शंस 2 to 3 कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल होते हैं एंड 3 आवर्स के अंतर्गत जो है वो लेवर का प्रोसेस ख़त्म होता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेट लेवर। सो हियर यहाँ पे देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट जिससे हम अपने क्वेश्चन को क्लियरफाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है लेवर मार्क्ड बाय सडन ऑनसेट, लेवर जो है मार्क्ड बाय सडन ऑनसेट, यानी कि जो नॉर्मल लेवर का प्रोसेस होता है इसमें सडन ऑनसेट रैपिड सर्वाइकल इफेसमेंट होता है, डायलिटेशन होता है, डिलीवरी हो जाती है विद इन 3 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर कॉल्ड प्रेसिपिटेट लेबर। तो प्रेसिपिटेट लेबर कब कहते हैं? जब लेबर जो है वो सडन ऑनसेट रैपिड सर्वाइकल इफेसमेंट हो, डायलिटेशन एंड डिलीवरी हो जाए विद इन 3 आवर्स, जिसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। तो हम प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज़ लेस देन 2 आवर्स। क्या पूछा है कि जब जो है कंबाइंड ड्यूरेशन यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेज होता है लेबर का वो लेस देन 2 आवर्स से भी कम, यानी कि 2 घंटे से भी कम का ड्यूरेशन रहता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को मिला करके। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? अगर जो है वो 2 घंटे से भी कम का ड्यूरेशन रहता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में 2 घंटे से भी कम का ड्यूरेशन रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम प्रेसिपिटेट लेवर। तो उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट लेवर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कोड एंड यूट्राइन प्रोलैप्स। तो कोड एंड यूट्राइन प्रोलैप्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज़ बनेंगे, वो अब देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्या? कोड एंड यूट्राइन प्रोलैप्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है वुमेन में विच गिव देम अ फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना, यानी कि वजाइना से कुछ जो है आ रहा है, कुछ सीक्रेट आउट हो रहा है
कंडीशन तो ये ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, तो वो डिस्क प्रोलैप्स होती है, रेक्टर प्रोलैप्स होती है, कोड प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स होती है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, दैट इज़ यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स इट इज़ अ राइट। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो वुमेन है वो फील करती है कि कुछ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, दैट इज़ यूट्राइन प्रोलैप्स। So here you can see some most important content, that is prolapse, that is prolapse of the uterus, prolapse of the uterus, uterus का prolapse होना, जिसका मतलब क्या है, uterus का prolapse that is क्या मतलब है, downward displacement, क्या मतलब है, downward displacement of the uterus from its normal position in the female reproductive tract। इसका मतलब क्या है, prolapse uterus यानी कि यूट्रस का डाउनवर्ड होना, नॉर्मल पोजीशन जैसे जो है यूट्रस का डाउनवर्ड होना, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसे क्या कहते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये अकर क्यों होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द टिश्यूज, टिश्यूज़ के रिलैक्सेशन की वजह से, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पेल्विक ऑर्गन लाइक यूट्रस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स, the type of the uterine prolapse in which the uterine body descends to completely lie outside introitus। the type of the uterine prolapse, यूट्राइन प्रोलैप्स का जो टाइप है जिसमें जो है यूट्राइन बॉडी जो है वो कम्प्लीटली लाई करती है आउटसाइड द इंट्राइटस, मतलब यूट्राइन जो टाइप ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स जिसमें जो है यूट्राइन बॉडी डिसेंड करती है कम्प्लीटली लाई आउटसाइड द इंट्राइटस, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री कहेंगे, थर्ड डिग्री का वो रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड डिग्री। सो हियर यू कैन सी यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा कि यूट्राइन प्रोलैप्स जो है उसको क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सर्विक्स जो होता है विद इन वजाइना, सर्विक्स जो है विद इन वजाइना, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री, एंड सर्विक्स जो है प्रोट्यूट हो जाती है थ्रू इंट्राइटस, दैट इज़ सेकेंड डिग्री, एंड थर्ड डिग्री जो है यूट्रस एंड inverted vagina walls lie completely outside the vagina introitus, that is third degree। Next question, here you can see the condition in which leading edge of the uterine prolapse, एक condition जो है जिसकी वजह से edge of the uterine prolapse जो है extend करता है 1 centimeter above to 1 centimeter below hymenal ring is stage as, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सेकेंड स्टेज सेकेंड। एक कंडीशन जिसमें जो है एज ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स जो है 1 सेंटीमीटर अबव एंड 1 सेंटीमीटर बिलो है हाइमेनल रिंग से, तो वो है स्टेज सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वजाइनल हिस्टेक्टमी इज़ डन फॉर। तो वजाइनल हिस्टेक्टमी जो है डन किया जाता है क्यों, तो वो यूट्रस प्रोलैप्स में या सर्वाइकल इरोजन में या फिर वाइट यूट्रस में या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, तो यूट्रस प्रोलैप्स में जो है डन किया जाता है वजाइनल हिस्टेक्टमी। वजाइनल हिस्टेक्टमी इज़ डन फॉर यूट्रस प्रोलैप्स। Here you can see next question, so next question is the condition where the uterus, एक condition जिसमें uterus जो है वो टर्न होता है इनसाइड आउट इज़ कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, एक कंडीशन जो है वो जहाँ पे यूट्रस जो है टर्न करता है इनसाइड आउट इज़ कॉल्ड, तो उसे कहेंगे रेट्रोवर्जन, उसे कहेंगे रेट्रोवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूट्राइन इंसर्सिया एंड डिस्टोसिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि लेवर से रिलेटेड हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड लेवर रहते हैं उससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स हैं हमारे, एंड शॉर्ट टॉपिक्स के MCQs को कवर कर रहे हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें यूट्राइन इंसर्सिया एंड डिस्टोसिया का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूट्राइन इंसर्सिया इज़, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है यूट्राइन इंसर्सिया क्या है, प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यूट्राइन इंसर्सिया मीन्स